हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। नहीं भाई, उम्मीद तो नहीं भाई, यकीन है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चल रही होगी और आपकी तबीयत बिल्कुल सही होगी। और फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक बार फिर से हम लेके आए हुए हैं टेक्स्ट बुक का एक एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट आया हुआ है। और आया हुआ नहीं भाई, आया हुआ ही था पहले से। ये 40 मॉक टेस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है अपने टेस्ट सीरीज में, और जिनमें से आज हम लोग लगाएंगे 24वां मॉक टेस्ट। क्योंकि इससे पहले मैंने लगा चुका है 23 मॉक टेस्ट, कल तक मैंने लगा चुका है। और अभी जो है सो एक काम क्या करेंगे ना कि अभी तो फिलहाल एक मॉक टेस्ट तो अभी हम लोग लगाएंगे आप लोगों के सामने। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज को बाय नहीं किया है, चाहे वो परचेज नहीं किया है, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उन लोगों से आग्रह है कि कृपया करके आप कम से कम एक या दो साइट का तो आप जरूर टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, ताकि आपको मॉक लगाने में और उसके एनालिसिस करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इन माय ओपिनियन टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट ऑल ओवर द टेस्ट सीरीज। तो मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक के अलावा यदि आप किसी और साइट का आप लोग लेना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के अलावा आप ऑली बोर्ड का ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा है बट एग्ज़ाम रेलिवेंट है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे कि हम लोग अभी एक टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक का ऐसे सीजीएल का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। वो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जैसा कि आप लोग दिख रहा होगा। आज लगाएंगे सीजीएल फुल लेंथ मॉक टेस्ट 24। कल मेरे मार्क्स कम बने थे, कट ऑफ भी पार नहीं हो पाया था। क्वेश्चन का लेवल टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट में जो दिया गया है ना, एसएससी सीजीएल का जो मॉक टेस्ट आपको दिया गया टेक्स्ट बुक के द्वारा, इसका लेवल थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड है। तो भाई आप ज़्यादा बिलो तो नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड है तो आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सा टॉपिक क्या दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे कि इस मॉक टेस्ट को लगाने का प्रयास करते हैं और फिर एनालिसिस देखेंगे। कल का एनालिसिस अच्छा से ही किया था हम लोगों ने, और जो भी टॉपिक मैंने किया था, नोट डाउन किया था, उसको कंप्लीट कर लिया था। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, तो उस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हुए उन सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे एग्जाम के आने तक। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकता है मेरे हिसाब से। और कुछ दिन के बाद हम लोग बताएंगे कि मैं बताऊंगा अपनी यूट्यूब के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से, कि एसएससी सीएचएसएल का जिनका भी प्री निकल चुका है और जो मेंस के लिए तैयार करने वाले हैं तैयारी, साथ साथ टाइपिंग का जो आपका टेस्ट होने वाला है, उसके बेसिस पे भी हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल आंसर की आने देते हैं, उसके बाद ये अलग टॉपिक हो गया। फिलहाल अभी कंसंट्रेट करते हैं हम लोग इस मॉक टेस्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट का और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है अपनी। कल के बनस्पत आज कट ऑफ क्लियर हो पाता है या नहीं, देखते हैं। बहुतों का इसमें अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो लोग प्रो लेवल है। हम लोग तो अभी भाई एवरेज है, तो एवरेज से ऊपर आने में थोड़ा तो टाइम लग सकता है, लेकिन आएगा तो ज़रूर। इतना तो डैम श्योर है कि भाई कॉन्फिडेंस के साथ साथ मार्क्स भी इंक्रीज करेगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पेपर को। पहला ही क्वेश्चन आ गया पजल, चलिए करते हैं भाई। 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, डी के बाएं केवल एक व्यक्ति, चलो भाई डी के बाएं केवल एक व्यक्ति है। ए डी का निकटवर्ती पड़ोसी, ए को यहाँ भी रख सकते हैं, ए को यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। डी के बीच, एफ और डी के बीच दो व्यक्ति है, एक दो, एफ और डी के बीच दो व्यक्ति है। चलिए, सी और जी के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच तीन व्यक्ति, चलो भाई तीन व्यक्ति देख लेते हैं। बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, एक दो। ई और ए के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, सही है। सी और जी के बीच तीन व्यक्ति, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ से तो हिसाब से तो यही आता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। सी, एक दो तीन, बी जी का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं, इसके हिसाब से तो ये हो जाता है, एक दो तीन। नहीं हो, ऑप्शन तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐप के निकटवर्ती दाएं कौन है, ऐप के निकटवर्ती दाएं बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प है इसमें निहित है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं। ओके, यहाँ पे देखते हैं। ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया।
हाँ भाई, दिख तो वो देखना पड़ेगा अच्छे से। इसमें तो नहीं है, इसमें देख लेते हैं। ऐसे आया, ऐसे ऐसे ऐसे। आई थिंक ये सही है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एवोरेंट को ये लिखते हैं ABSORRENT, आपको मतलब उल्टा करके लिखते हैं डेली टेंट, DELETTENTE, ठीक है। चलो यही ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। X24, अच्छा यहाँ दे चार 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 पाँच, अच्छा छः जुटा, नौ है ना, पाँच जुटा, नौ पाँच 14, 14 14 पाँच 19, ठीक है। पाँच पाँच 10 पाँच 15, ठीक है। छः पाँच 11 पाँच 16, ठीक है। पाँच दो दो पाँच 7, 7 5 12 होना चाहिए ना यहाँ पे। NOPL ऑप्शन नंबर 3, आगे बढ़ते हैं। 5 2 121 कैसे हो गया? पचे 25, 125 माइनस 4 कर दिया क्यूब, माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, 4 चौके 16 को 64, 3 तिया 9, कम कर दिया 55 आ गया, ठीक है। दो दूनी 4 दूनी 8, अठी 64 नहीं होगा, 4 चौके 16 चौके 64 में से 4 गया, 60 आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 90, डी का मतलब हो जाता है प्लस 121 A/11 गुना 10 C माइनस 90। 11 11 121 से 110, 190, 110, ये 90 90 हटाओ, 11 11 110 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मिरर इमेज है आपको, ये इस साइड आ जाएगा। वेरी गुड। ये 6 इस साइड है, 6 आ जाएगा इस साइड, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। वाई तो ऊपर चला गया, गलत हो गया। ये वाई नीचे है, ये तो ऊपर चला गया, गलत हो गया। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया। ये 9 इधर आ जाना चाहिए। चलिए बी नंबर सही। आगे बढ़ते हैं। 212 213, अच्छा भाई, एक यहाँ दो, और यह चार, एक दूना दो, दो दूना चार दूनी 8, 59 27 होना चाहिए, और 43, 8 दूनी 16, ठीक है भाई। 227, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये फुलफिल कौन करेगा? तो ये भाई इधर चल जाता है पूरा 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 पूरा। ओके, डिट्टो है। चलो ऐसा ही देख लेते हैं आगे। आई थिंक एक सेकेंड। कहाँ गया? हाँ, वॉल्यूम 1 है ना। यस, आवाज़ प्रॉपर वे में आ रही होगी। चलिए, ये करना था अपना। कौन सा फुलफिल करता है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, और ये चांसेस है। इस दोनों में ऑप्शन देख लेते हैं। ये ज़्यादा हो गया, नहीं होगा ये तो कम हो गया। ये ऑप्शन सही लग रहा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कमला ने कहा, कमला ने क्या कहा? तस्वीर, कमला ने कहा कि वह मेरे पिता यानी फादर के पिता अशोक, ये अशोक की पुत्री, ये पुत्री का भाई है। अच्छा, अशोक के केवल दो बच्चे हैं, ठीक है, ये ठीक है, भाई है। ओके, तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति कमला से किस प्रकार संबंधित है? कमला तस्वीर में, इसका क्या लगेगा? एक सेकेंड, काहे का टाइम लग रहा है भाई। तस्वीर में इशारा करते हुए कमला ने क्या कहा? कमला ने कहा कि पति वह मेरे पति, अच्छा भाई, वह मेरे पति के पिता अशोक के की पुत्री का भाई है। तो ये पति लगेगा ना भाई, तस्वीर में जो दिख रहा है व्यक्ति पति लगेगा। पति है कि पिता है?
पति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 375 माइनस का मतलब हो जाता है आपको भागा 25, भागा का अर्थ हो जाता है प्लस 3, प्लस का मतलब हो जाता है गुना 5, माइनस का अर्थ हो जाता है आपको भागा 5, गुना का अर्थ हो जाता है -2। 25 का 25, 12 25 25 सवा 100, 5 5 गया, 15 3 18 में से 2 गया 16, आंसर। आगे बढ़ो। ओके, दो है, चार और एक में डिफरेंस देख लेते हैं। OSTR, यहाँ पे ई पहले चार आएगा, दो के बाद चार आएगा, एक और पांच में डिफरेंस देख लेते हैं। OSTR पहले एक आएगा। आगे बढ़ो भाई। पीटर अपने घर से निकलता है उत्तर की ओर, 10 मीटर चलता है, वेरी गुड, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं 36 मीटर, फिर बाएं 5 मीटर, फिर बाएं 25 मीटर, 25 हो गया इधर, तो इधर हो गया कितना, 11। ठीक है। और वहां रुक जाता है जहां वह खड़ा है, वहां से ठीक 15 मीटर दक्षिण, 15 मीटर दक्षिण, ठीक है भाई, ये 5 ये 10, ठीक है, दक्षिण आता है। और खंबा लगा हुआ है, उसका घर खंबे से कितनी दूर किस दिशा में है, या मानते हो सभी 90 डिग्री, ठीक है। ओके, कितनी दूर किस दिशा में है, 36 है या 25 है, 11 हो गया, 11 मीटर पश्चिम में है। आगे बढ़ो। अंग्रेजी DHL को ये लिखते हैं 6 4 4 और 6 8 8 4 12 और 2, 12 2 14। तो भाई यहाँ पे 16 2 18। एक सेकेंड, ये संबंधित है ना, इससे बैक जाना है हमें, दो कम करना है। 16 है तो 14 आ जाएगा, और इसमें से चार कम करना है। चार कम करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, और 19 है, और यहाँ पे 13 है, 6 कम किया है, तो 6 कम करेंगे तो यहाँ पे जेड आ जाएगा, ZEN। आगे बढ़ो भाई। ओके, फिर से आ गया है आपको, ये तो सही है, सब में जा रहा है, ये तो गलत हो गया। ये टच कर रहा है आपको, पूरा तो नहीं, कम टच कर रहा है, तो ये मे भी चांसेस है। ओके, यही चांसेस बनता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। श्लोक से क्वेश्चन है, इंग्लिश करते हैं इसको। ऑल नॉवेल आर टेक्स्ट बुक, नो न्यूज पेपर इज टेक्स्ट बुक, नो न्यूज पेपर इज टेक्स्ट बुक, ठीक है। नो नॉवल इज न्यूज पेपर, ठीक है। एट इज सम टेक्स्ट बुक और नॉवल सम टेक्स्ट बुक और नॉवल, ये तो सही है भाई, ये बहुत। आगे बढ़ते हैं, हिंदी कर लेते हैं भाई। सिलोक्स का क्वेश्चन, ये पजल आ गया है। सात मित्रों इतना तीन अधिक अंक अच्छा भाई, सात है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, कर लेते हैं। परी ने कीर्ति से अधिक, परी ने कीर्ति से अधिक, लेकिन सिया से कम, ठीक है। दीपिका ने प्रीति से कम, दीपिका प्रीति से कम, लेकिन अमिता से अधिक, अमिता से अधिक अंक। कीर्ति ने प्रीति से अधिक, कीर्ति ने प्रीति से अधिक, कीर्ति ने प्रीति से अधिक अंक, लेकिन परी से कम, कीर्ति परी से कम, प्रीति से अधिक, ठीक है। तो सिया ने सबसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किया, सिया यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है भाई। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ तो परी आ गई, परी के बाद कीर्ति आ गई, कीर्ति के बाद प्रीति आ गई, प्रीति के बाद दीपिका आ गई, दीपिका के बाद अमिता आ गई। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, छठा में सिया आ गई इधर से, और सबसे कम अंक तो भाई आपका अमिता ही होगा ना, आगे बढ़ने का। एक भी, अच्छा, एक 14 13 12 11 के ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ो। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, 13 से 29 से 34, देख लेते हैं भाई, 13 29 34, 71 76, 155 और 60, अच्छा।
13 दूनी 26 प्लस 3 29 5 34 34 दूनी 68 प्लस 3 5 गुना 2 प्लस 3 6 दूनी 12 दूनी 5। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा आपको 16 दूनी 32 प्लस 3 323। आगे बढ़ने का। चलिए, अंकुरित होना पौधा बीज अंकुर वृक्ष। पहले क्या करेंगे, 4 और 2 3 में कंफ्यूजन है। अंकुर देंगे, अंकुर से बीज होगा, 4 के बाद तो 3 नहीं, पहले 3 दिए, बीज दिए, बीज से अंकुरन, अंकुरित होना पौधा वृक्ष। 2 के बाद 5 आएगा, 2 के बाद 5 एक ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूत से क्या होता है, कॉटन से कपड़ा बनता है, ताला से चाबी, पेट्रोल से कार, ईंट से दीवार बनता है। आगे बढ़ो। पॉलिश को ये लिखते हैं, लिख लेते हैं भाई, 16 15 12 9 8 17 और एस 19 6 5 11 2 13 7 20 13 7 20 9 29 को 9 हासिल 2 2 4 5 2 7। ठीक है, 9 9 18 2 20 5 25 6 31। गलत हो गया क्या भाई, 7 है। 9 7 16 2 18 18 5 23 23 6 29 9 हासिल 2 3 4 5 6 7। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें प्लस 10 जोड़ दिया। ठीक है, देख लेते हैं इधर भी। 16 9 25 25 10 35 2 37 37 3 40। नहीं, अपोजिट करके देख लेते हैं एक बार। सी एक्स 24 हो जाएगा, लो 15 हो जाएगा, इंडियन रेलवे 18 हो जाएगा, लो के पी 11 हो जाएगा। 5 4 9 1 10 18 का हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 68 हो जाता है। क्या गलती है इसमें भाई, 6x हो जाता है आपको 24, लो 15, इंडियन रेलवे 18, के पी के 11 8 1 9 5 14 4 18 का हासिल 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 68 तो आ तो रहा है। प्लस 4 जोड़ दिया, 1 2 3 4। अच्छा ठीक है भाई, अपोजिट करके 6 24 हो जाएगा, लो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और एम एन 14 13 हो जाएगा, जी टी रोड 7 हो जाएगा, 18 इंडियन रेलवे 9 हो जाएगा, 15 लो 12 12 और 15। ठीक है, 5 2 7 7 9 7 16 6 22 16 6 22 21 3 26 2 28 4 32 2 हासिल 3 2 5 6 7 2 9 बच गया कितना, 1 2 3 4 5 6 7 99। आगे बढ़ते हैं भाई, 2 मिनट लग गया भाई, जो कि नहीं लगना चाहिए इतना। भाई ये तो डिट्टो रहेगा, ये डिट्टो है, इधर भी डिट्टो रहेगा, इधर अपोजिट हो जाएगा, तो ये तो छूट ही गया ना, ये गलत हो गया। नीचे वाला देख लेते हैं, डिट्टो इसके अपोजिट। ओके, ये सही है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल एप्पल और पाइन एप्पल, सम एप्पल और मैंगोज, और नो मैंगोज इज ग्रेप्स, ग्रेप। ठीक है, तो सम पाइनएप्पल आर नॉट ग्रेप्स, सम पाइनएप्पल आर नॉट ग्रेप्स। यस, बिल्कुल सही है। नो पाइनएप्पल इज ग्रेप, नो पाइनएप्पल इज ग्रेप, ये नहीं कह सकते हैं। सम एप्पल आर नॉट ग्रेप, सम एप्पल आर नॉट ग्रेप, ये सही है। 1 और 3 सही लग रहा है हमें। आगे। ओके, एबीसीडी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर। ठीक है, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पे, ए के दाएं तीसरे, 1 2 तीसरे स्थान पे, तो यहाँ हो सकता है, या फिर ए के दाएं यहाँ हो सकता है। पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है, पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। चलो एक तो यहाँ दे सकते हैं। आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पे, आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे, यहाँ आर पी के बाएं से तीसरे स्थान पे, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ये चलो ठीक है, आगे देखते हैं। डी उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान बैठा है जिसका मुख टी की ओर है। डी टी। ओके, उस व्यक्ति के, डी उस व्यक्ति के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है जिसका मुख टी की ओर है। इसको बाद में करें क्या, कर सकते हैं बाद में। चलिए
सामुद्रिक वर्षावन का वर्षावन कहा जाता है किसे? सामुद्रिक वर्षावन, सामुद्रिक वर्षावन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा जाता है? 1915 में अफ्रीका। ठीक तो है भाई, 1915 में ही तो आए थे लौट के। राष्ट्रपति के निर्वाचन में करने में निम्नलिखित पद्धति में से किस एक अनुसरण किया है? अनुपातिक, प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय। ठीक है भाई, सी नंबर। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्नमा सत्यम निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे? स्किप करते हैं। नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून में मौसम के अंत का प्रतीक है? आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसका पिछड़ा वर्ग। अच्छा भाई, के 338 का बी ए। ओके। हाल ही में फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अध्यक्ष। आगे बढ़ेंगे, पता नहीं। तुकरोई का युद्ध, तुकारोई का युद्ध जिसे बजोड़ा के युद्ध या मुगलमार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच किस वर्ष में हुआ था? स्किप करते हैं भाई। मोपला संदर्भ केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन चल रहे थे उस समय, खिलाफत आंदोलन में विलीन हो गया। मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन है? नहीं भाई, कंफ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा पृथ्वी की परत की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्रतिक्रिया प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओके, यांत्रिक विघटन या रासायनिक अपघटन की ना नई चट्टान गिरना अक्षय कहलाता है। यही दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब भाई इसको एक बार देखना पड़ जाएगा, काहे मतलब गलत नहीं कर सकते हैं ना। रोजगार स्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किस प्रकार के क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है? रोजगार स्थिति ना, ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के रूप में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल निम्न में से किसके लिए है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल। आई थिंक क्या दे सकते हैं इसमें? गरीबी रेखा से नीचे वाले छात्रों के लिए क्या? एकलव्य स्कूल। स्किप करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। यस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आसान क्वेश्चन ये नहीं बन पाया भाई। आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब किसे? क्रिकेटर ऑफ द आईसीसी ना, विराट कोहली दे सकते हैं क्या? क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओडीआई, आई थिंक यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाएं मुख्य रूप से किसकी संस्थाएं हैं? स्वशासन। निम्नलिखित में कौन सा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए प्रमुख निर्णयों में से एक नहीं है? पूर्ण स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया मौलिक अधिकार संकल्प 26 जनवरी 1930 से पहले स्वराज दिवस के रूप में सभी व्यक्तियों के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति को एकीकृत अधिकृत किया गया था। 1929 पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित, ये तो सही है। 26 जनवरी 1929 स्वराज दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था, ये भी हो सकता है। मौलिक अधिकारों पर संकल्प अपनाया गया। स्किप करने में बेहतर है भाई। नेफ्ट फाइनेंशियल हो जाता है, नेशनल
फिजिकल फ्लेक्सिबल फंड्स, फाइनेंशियल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या की समान होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या की समान होती है। सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहन शैव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने मध्य भारत और उत्तरी भारत के कई भागों पर शासन किया। सातवाहन की राजभाषा, अच्छा, संस्थापक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। आई थिंक ये सही तो है, ये सही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी तो था। आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में मैत्रेय शब्द का सही वर्णन, स्किप करते हैं। गोवा 1900, अच्छा ये है, अच्छा अच्छा। लिंग अनुपात बताना है, बड़ा हार्ड हो जाएगा ये लिंग अनुपात बताना। नहीं भाई, स्किप करते हैं। लेब्राडोर महासागर ये धाराएं शीत जल धाराएं, जहां गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है, उसे वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। लेब्राडोर शीत, हाँ ये शीत तो है। यहाँ कोहरा कब बनेगा? कोहरा तो ठंड में बनता है ना, तो जब गर्म और ठंड मिलेगा तो वेपर बनेगा, वो ऊपर में मौसम परिवर्तन हो। आई थिंक एक नंबर सही मेरे ख्याल से लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश गुल खिले? तो तुगलक वंश आगे बढ़े। ये हो गया अपना कंप्लीट क्वेश्चन बचा हुआ बनने के लिए, ठीक है। चार्म, वी, इंग्लिश पे आते हैं। वी वर चार्म बाय हिज वॉइस मैनर। वी वर चार्म, सिमिलर निकालना है अपना, चार्म अट्रैक्टेड। आगे बढ़े, ऑप्शन से भी छाट सकते थे। आगे, शी सेड टू मी, oh sorry, he said to me I never eat sweets. He told me that he never, I, क्या है ये भी तो चेंज होना चाहिए ना। यस, he told that he did not eat sweets। इसके बाद तो और कोई है ही नहीं चेंज करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। he was one of the most respected generals। he was one of the most respected general because, ठीक, सही है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड लेडी, टू समवन, आर से तो स्टार्ट नहीं होगा। द ओल्ड लेडी विथ गोल्ड कोस्टेड लेग्स एंड ग्लोसी सरफेस, ऐसे भी नहीं होगा। चलो खत्म हो गया, बचा क्या है यहाँ पे, पी और क्यू। द ओल्ड लेडी वांटेड टू सेल हर प्रीसियस टेबल विथ गोल्ड कोटेड लेग्स एंड ग्लोसी सरफेस। पी के बाद एस लग रहा है ऐसा। To someone having the capacity to pay a huge amount as its price। आई थिंक ये ठीक लग रहा है हमें। द ओल्ड लेडी हैविंग द कैपेसिटी, नहीं ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। टू फीडर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? टू मेक रेसिडेंशियल हाउस, टू प्रॉफिट डिजॉनेस्ट वे, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर एवरीथिंग एल्स। आई थिंक प्रॉफिट इन अ डिजॉनेस्ट वे, सेल्फिश टाइप का होता है। एक्नॉलेजमेंट, ए सी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई एम ई एन टी, ठीक है। एकोमोडेट, ए एड्रेस, ए डबल डी आर ई, एक्वायर, ए सी के ओ आई आर ई, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। ही वॉज ए मैन ऑफ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी इन हिज मेथड ऑफ लाइफ। तो सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि एकदम, हाँ, कंसर्न, अनप्रिटेंशियसनेस, अनप्रिटेंशियसनेस, कॉन्सेप्ट, ल्यूसिडिटी। आई थिंक मेरे ख्याल से ल्यूसिडिटी इज द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाता है कॉज ऑफ क्वेरल। आगे बढ़े। ही रिसीव्ड सम डैश न्यूज, ही रिसीव्ड सम,
डिस्टर्बिंग न्यूज, ठीक है। ऑटम इज द हैजार्ड ऑफ विंटर, हार्बिंजर ऑफ विंटर, हैरंग ऑफ विंटर, हॉक्स ऑफ विंटर। वर्ड सारे पढ़े हुए हैं, अच्छे से एक बार देखना पड़ेगा भाई। ऑटम इज द डैश ऑफ विंटर, ऑटम इज द हैरंग मतलब क्या होता है, हैजार्ड तो नहीं होगा, हार्बिंजर, हॉक्स, हैरंग, इसको बाद में करने का कोशिश करेंगे। ए मैन ऑफ 60 कैनॉट बी कॉल्ड एज यंग, ए मैन ऑफ 60 कैनॉट, कैन बी कॉल्ड नहीं कह सकते ना, ए मैन ऑफ 60 कैनॉट कॉल एज यंग, ए मैन ऑफ 60 कैनॉट बी कॉल्ड एज यंग, नहीं कह सकते हैं, नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहते हैं, नहीं कर सकते। आई थिंक बी में ही डिफर लग रहा है हमें, ठीक है। टू रिनाउंस एलिजियंस टू वंस नेटिव कंट्री, टू रिनाउंस एलिजियंस टू वंस नेटिव कंट्री, माइग्रेट, एक्सपैट्रिएट, यस। आगे बढ़ो। इंडियाज ट्रांजिशन टू colonialism took place under a for-profit corporation which existed entirely for the purpose of enriching its investors. आगे बढ़ो भाई। The Kathakali dance, from which combines music, dance, poetry, drama and mime, uses dash costume, uses स्कर्फी, जेनेरिक कॉस्ट्यूम नहीं, गौजी, तरक भड़क। कथकली डांस में क्या होता है, इलेबोरेटेड कॉस्ट्यूम, स्कर्फी कॉस्ट्यूम्स। चलो भाई ये लगा सकते हैं, ए बी और डी में थोड़ा सा लग रहा था तो हमने बी दिया है, थोड़ा सा चांसेस हो सकता है गलत होने का भी। वन ऑफ माई फ्रेंड गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए। आगे बढ़ो। एग्जेम्पशंस, इंक्लूजन्स, exhortations, liberalizations, गार्ड। एग्जेम्पशन मीन्स हो जाता है इंक्लूजन। चलो भाई आगे बढ़ो, ऑपोजिट निकालना था इसका। रोहित वॉज विजिबली मूव्ड बाई साहिल गैसर, साहिल्स गैसर एंड रिफ्रेंड फॉर फर्दर कंजर्वेशन कन्वर्सेशन। रोहित वॉज विजिबली मूव्ड बाई साहिल्स गैसर्स एंड रिफ्रेंड टू फर्दर, रिफ्रेंड फॉर फर्दर, रिफरेंट फोर। आई थिंक सी नंबर में प्रीपोजिशनल एरर मुझे लग रहा। इन्फॉर्म मीन्स होता है आपको, ओके, फेन करना, एंजियस, स्टाउट, स्पर। स्पर मीन्स तो हो जाता है आपको वो करना, मोटिवेट करना, एनरेज करना, ठीक है। फेन, एंजियस, स्टाउट, इन्फॉर्म। ये पॉजिटिव हो गया, फेन मीन्स। अच्छा भाई रिकॉल तो करना पड़ेगा भाई वर्ड्स को। लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग, क्या बोलते हैं इसको, स्टम्पिट तो नहीं बोलेंगे, स्टम्पिट हो जाता तोड़फोड़ करना। स्टैमर, स्टॉलवर्ट, स्टैंक्शियंस, क्या बोल सकते हैं इसको भाई, स्टैमर नहीं भाई, स्किप करेंगे कुछ वर्ड। अच्छा अच्छा नया आया, ठीक है भाई। डिस्कस अबाउट, डिस्कस ऑन। ऑल द बॉयज कैम इन टू द हॉल टू डिस्कस द इशू। आगे बढ़ो। India is dashed by the diversity of physical features such as mountains, plains, coast and island, standing as dash in the north and the अच्छा हिमालय माउंटेन, ठीक है। आगे आ जाइए यहाँ पे। द शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई डैश, ओके ओके ओके। यहाँ पे देयर रिवर plains provide dash land for cultivation, that is the reason for the high dash of the population in these plains, okay. India is dash, India is marked by a diversity of
India is surrounded by diversity of physical features such as stated. I think मार्क दे सकते हैं. Standing as dash. Standing as dash in the north. Standing as sentinels in the north are okay. Lofty Himalayas, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं. Many population, ठीक है. The Shivalik is the southernmost range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalaya, Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile barren sparse sterile. Fertile लैंड इन उपजाऊ लैंड को पानी मिलता है. दिस दैट इज द रीजन फॉर द हाई absence of the population on these plains. एक second. These are the formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus and Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provided fertile land for the cultivation. ठीक है. That is the reason for the high dash. That is the reason for the high unconcern of the population in these plains. देखते भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है. मैथ्स पे आते हैं. साइन थीटा, अच्छा ए भाई करो भाई, दो ही आंसर आएगा. आगे इतना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाता है, इतना प्रतिशत लाभ पे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये. भैया 7, 10 और -7 का वैल्यू कितना हो जाता है? 3%. 3% का वैल्यू 6 टका है तो 200 टका हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. त्रिभुज एबीसी में ए 100 डिग्री है. ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी. वेरी गुड. ओके. और ए क्वेश्चन विभाजित करता है. अच्छा, ये 50, ये 50, ये 90 हो गया. 9 5 14, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा. ठीक है, आप क्या मानेंगे? बी का वैल्यू क्या होगा? तो 40 हो जाएगा ना. देख लेते हैं एक बार फिर से भाई. ए डी ए बी सी. ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी कोण ए को समविभाजित करता है. तो भाई ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया. ठीक है. और ये 90 हो गया. तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा. तो अपना निकालना क्या था? अपना निकालना ये था 50 50 100 180. ठीक है. तो बी का मान क्या हो जाएगा? 40 डिग्री. ठीक तो है. आगे बढ़ते हैं. एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है. एक नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है. वेरी गुड. धारा के विपरीत गति, विपरीत उसकी गति 2.5 किलोमीटर हो जाती है. अच्छा भाई, v माइनस यू बराबर हो जाता है 2.5. तो भाई आप ये बताओ, 7 माइनस 2.5, तो भाई कितना हो जाएगा आपका? 4.5 यू हो जाएगा. तो धारा की दिशा में इसकी गति क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में इसकी गति हो जाएगी आपको 11.5. आगे बढ़ते हैं. इतना 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 मीटर, 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर ईंटों से बनाई जानी है. ठेकेदार इतना रुपए का ऑर्डर दिया, इतना ईंटों का ऑर्डर दिया. तो कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी? इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर दीवार. ठीक है भाई, कर लेते हैं. 50, 30, 40 बटे 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर. 3 दाएं 10, 3 दाएं 30, सॉरी, और 2 पंचे 10. 5 चौके 20, 25 25 चौके 100, 100, 25 25 चौके 100, 1 2. ठीक है. तो कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी? तो 6500 दिया है, तो कितना बच गया? 3500 ईंट है ना. 3500 ईंट और देनी होगी. 7 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष से मीनार 7 मीटर ऊंचे पेड़ के, सॉरी एक सेकंड. 7 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है. मीनार का उन्नयन कोण
30 डिग्री है, यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर है, सात 40, मीनार से पीर की कितनी दूरी होगी? ओके, तो जो डिस्टेंस यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि 40/x बराबर 1/√3 लिख लो। 40√3, 40√3 ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अपना क्या करना है इसमें, ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या के संगत केंद्रीय कोण क्या होगा? ई द्वारा बेची गई लैपटॉप की कुल संख्या ना। ओके, कुल संख्या इतना है तो 112 रखो यहाँ पे। ए बी सी डी ई और एफ, ये हो जाए 14। ई द्वारा बेचे गए लैपटॉप कुल संख्या के संगत कोण। अच्छा भाई, इतना क्या निकालने का, सीधा निकालने का ना। मतलब हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 100, तो 5/18 गुना ई का क्या हो जाएगा? 14% ना। ठीक है, यही है ना। एक सेकेंड, गड़बड़ हो जाएगा। लैपटॉप की कुल संख्या बता रहा है आपको, 6 स्टोर द्वारा। ठीक है, बेचे जा गए लैपटॉप की कुल संख्या का विवरण है। ठीक है, कुल 11,200 है, और ए बी सी डी डेल और एचपी की कुल संख्या इतना है। ठीक, तो वही तो हम भी किए ना। 100 डिग्री तो हो ही जाएगा ना। 20 10 30, 30 10 40 50 60 70 80 80 80 10 90 10 100। ठीक है, तो 100 डिग्री बराबर क्या हो जाता है आपको? केंद्रीय कोण है ना आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। 360 डिग्री बराबर। एक सेकेंड, एक सेकेंड देख ही लेते हैं। आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों टाइम लग रहा है मेरे से। 11,200 है, 100%। 11,200 का आपको 14% निकाल लेंगे तो 112 × 14 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सीधा भी निकल सकता था, क्योंकि 100% बराबर जो है सो आपको 360 डिग्री है। 18/5 था ना यार, क्या हम भी एकदम 18/5 गुना सीधा ई का वैल्यू 14 है, तो 14 कर देंगे ना। 18 के 2 हासिल 7, 18 7 25 भागा 5, 25 25। ठीक है, और 50.4। सिंपल था ये, क्या दिमाग लगा रहे थे। एक पात्र में 5 प्याज 4 आलू रखे गए हैं, जिनमें 2 प्याज 2 आलू सड़े हुए थे। नेहा दो सब्जियों की अधिकतर रूप से चुनती है, और दोनों आलू है या दोनों आलू है या दोनों सड़े हुए हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अच्छा भाई, तो आप नेहा दो सब्जी को चुनती है, इसको बाद में करें क्या? यस, एक ना हो किसी, अच्छा इसको भी बाद में करते हैं। जो छोटा छोटा क्वेश्चन है पहले इसको कर लेते हैं, टाइम टेकिंग होगा तो बाद में देखेंगे। इसे वस्तु का अंकित मूल्य 420 रुपया है। वह इस वस्तु को अंकित मूल्य 15% की छूट पर बेचता है, और फिर भी उसे जो है सो एक्स का 119% लाभ होता है। ठीक है, कर लिए अपना ने। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 119 इधर आ जाएगा। 17 × 85, 17 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 300 रुपये हो गया इसका सीपी। आगे बढ़ते हैं। राम ने इतना रुपये का निवेश किया, 30K का निवेश किया। 6 महीने के बाद शिव ने 60K का निवेश किया, और 1 साल है। वेरी गुड, ये 6 है और ये 12 है, तो कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 30 दूनी 60, 2 हो जाएगा, ये बराबर बराबर हो जाएगा। ओके, 10,000 का लाभ अर्जित करता है, तो शिव द्वारा 5,000। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से, अच्छा 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से तय करती है, और फिर अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर अधिक की औसत गति पर 72 किलोमीटर
क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं भाई। एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत गति से तय करती है, ठीक है। फिर अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत गति पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसे संपूर्ण यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं, उसकी मूल औसत गति क्या होगी? बाद में करेंगे इसको भी। एक वृत्त, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? सिंपल है भाई, 8 सेंटीमीटर है वृत्त की त्रिज्या। 15 हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, ऑब्वियसली ये दूर होगा। 8 और ये 17 सीधा हो गया, ठीक है। 15। आगे बढ़ते भाई। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कों और लड़कियों का औसत इतना है, ठीक है, 42 है। बी और जी 3:2 अनुपात में लड़कों का एवरेज 46 है और लड़कियों का पता नहीं 3:2 है। टोटल हो गया आपको 42 है। तो इसमें से देख लेते हैं, 4 घटा है, 4 का वैल्यू आपको 2 दे दिया है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 46 में से 42 गया, 4, 4 का वैल्यू आपको 2 दे दिया है, ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, 46 दिया, 6×3 = 18, 4×4 = 13 प्लस 2x/5 बराबर 42। 5×2 = 10, 5×20 = 21, 138। जी, दो और दो और दो और यहाँ पे 0, 7 हो गया, भागा 2, 36 हो जाएगा यहाँ पे। लड़कियों का एवरेज 36 है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी हो सकता था। कैसे? तो 3:2 हो गया 4, 2 3 दूनी 6, 36, ठीक है। यहाँ भी तो होता। क्या यार, हम भी एकदम। रजनी के पिता रजनी से 3 गुना बड़ी है। रजनी के फादर रजनी से 3 गुना बड़ी हैं, बड़ी है। रजनी अपनी बहन लावनी से 2 गुना, लावण्या से 2 गुना बड़ी है। ये x है तो इसको कर लेते हैं 2x, तो ये हो गया आपको 6x, ये हो गया x, ठीक है। अब से 2 वर्ष बाद तीनों व्यक्तियों की दी गई आयु का योग 60 वर्ष 60 होगा। अब से, ये तो आपको प्रेजेंट एज ही है ना। अब से 2 वर्ष बाद तीन व्यक्तियों की दी गई आयु का योग 60 है। तो भाई हम कर लेते हैं ना, क्या कर लेते हैं कि 2 3 6 तो ऐसे ही जोड़ देंगे, और 6 2 8 एक 9x हो जाएगा बराबर 60 हो जाएगा। 2 कम कर दे 58 हो जाता है, 54 हो जाता है। x बराबर 9×6 = 54 हो जाता है। तो रजनी की वर्तमान आयु हो जाएगी 6×2 = 12 साल। आगे बढ़ते हैं। ओके। वाणिज्य और मानविकी में छात्रों तथा गणित और विज्ञान में छात्रों का अनुपात, ठीक है। वाणिज्यिक और मानविकी, ठीक है। 4 6 2 8 9 2 11, ठीक है। गणित और विज्ञान 6 6 12, 8 4 12 1 13, 5 2 7 1 8, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12, सॉरी 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 8 32। फिर से कटेगा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28, 4 चौके 16। फिर से कटेगा, 26, 2 3 6 2 7 14, 37 26। आगे बढ़ते हैं। ए एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में भरता है। दोनों पाइप चालू थे लेकिन टंकी में तल में रिसाव था, इसलिए टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगा। ए बी माइनस सी 30 मिनट अधिक लगेगा। रिसाव को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा रिसाव के कारण? 6 × 30/36 गुना, 6 के 56, 6 36, 6 36।
5 घंटा लगता है, 5 में से आधा घंटा और भी तो 5.5 घंटा लग जाता है। 5 10 11, 11/2 हो गया इधर। सिंपल क्वेश्चन में काहे दिक्कत हो रहा है भाई। पंक्ति पाइप ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप साथ चालू थे, लेकिन टंकी के तल में रिसाव था, इसलिए टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगे। तो रिसाव से पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 6 पंचे 30, 30 ही रखते हैं इधर। 5 1 5 1 6 पंचे 5 घंटा लगता है इधर। तो 5 घंटा, आधा घंटा और लग जाएगा, तो यहाँ भी निकल जाएगा ये। तो 5.5 घंटा लग जाता है इसको, ठीक है। 30 दूनी 60 मिनट लग जाएगा। देखते हैं, लेट्स शो क्या होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस ये भी 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। राम रवि अपनी आय का 24% बचाता है। उसकी आय में 13% की वृद्धि होती है, बचत में 25% की कमी हो जाती है। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक्सपेंडिचर सेविंग्स, यही था ना। एक्सपेंडिचर सेविंग्स एवरेज 24% बचाता है। उसकी आय में 13% की वृद्धि होती है और बचत में 25%। सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं, 24% बचाता है ना, 4 × 4 = 24, 25। 6 क्या करता है वो? सेविंग्स। इनकम हो गया 25, तो 19 हो जाएगा आपको एक्सपेंडिचर। आय में 13% की वृद्धि होती है, ठीक है। बचत में 25% की कमी होती है। ज़्यादा ही हो जाएगा ना इसमें। इसका शॉर्ट मेथड भी था यार, अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो था आपको एक्सपेंडिचर, अच्छा पहले जनरल मेथड से ही कर लेते हैं। 100 टका था इसके पास इनकम, और 24 टका ये बचा लेता है, और बच गया क्या इधर? 76 टका ये एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंड करता है। आय में 13% वृद्धि होती है, 113 हो जाता है। और बचत में 25% कमी होती है। बचत में जो है सो 25% की कमी होती है, तो 3/25 दिया, सॉरी 25 के 100, 25 दिया 75, 25 के 100, 4 जो 18, ठीक है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 18, 13 5 95 हो जाता है। 76 9 6 15, 8 में 7 19, 19/76, 19 के 76, 25% की वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक वह राशि ज्ञात कीजिए, 3 वर्ष के लिए 10% अंतर इतना है, ओके। तो भाई यहाँ पे करना क्या है? 3x + 1/x³ बराबर, राशि है D 31/P, यही निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इसका वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 10% है ना, 10 या 30 एक 31, ठीक है भाई। 1000 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 1000 31/1 2 3, ठीक है। सिंपल है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये 16 कोट ए बराबर हो जाता है 12/16, 4 × 12, 4 × 16। तो कोट का मतलब क्या हो जाता है ना, कि ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, 3 4 5, ठीक है। तो साइन ए प्लस कोट कोस ए, इसको हम क्या कर सकते हैं ना, साइन ए बटा कॉस ए, यानी टेन ए निकालना अपन 4/3। क्या दिया है ऐसे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं होगा क्या ये? हो सकता है इसे भी, लेकिन इसमें देख लेते हैं। तो 3 और 4, ठीक है। इसी से कर लेते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5, 4/5, 3/5, 4 3 7,
और 4 में से गया 1, 7 आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। दुकानदार ने एक वस्तु पर 20% लाभ कमाते हुए 180 रुपये में बेचता है, यानी 120 का वैल्यू 180 टका हो जाता है। 120% का वैल्यू 180 टका, तो काट लेते हैं भाई। 6 दूनी 12, 6 का 18, 2 पंचे 10, 150 टका जो है आपका क्या हो गया, सीपी हो गया। वेरी गुड। दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30 रुपये की छूट देता है, तो वस्तु के वर्धित मूल्य का प्रतिशत क्या होगा? यदि दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 30%, 30 रुपये की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 30 रुपये की छूट देता है, 180 रुपये में बेचा, सही बात है। 30 रुपये की छूट दिया तो एमपी क्या हो जाएगा ना कि एसपी प्लस डिस्काउंट, तो टोटल हो गया 210 रुपये हो गया आपका जो है सो। सीपी 150 टका है, एमपी 210 रुपये है, तो वर्धित मूल्य का प्रतिशत कितना कितना एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, इन्होंने बढ़ा दिए हैं 60 रुपये। कितना में? तो 150 में, तो 50 दिया 15, और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 40%। ये हो गया आपका आंसर। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज इतना रुपए है, और 2 वर्ष के लिए इतना चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 है। 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 है। ओके, राशि क्या होगी? एक सेकेंड। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए इतना % की दर से साधारण ब्याज 24,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10 गुना 20, 21 गुना 24, 1 2 3, 1 2, 1 2, 24 का 24, 2 24 में 48, 2 50, ठीक है। इसका जो ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का 1/3 है, इसका 1/3 है। 3 का 3, 2 3 का 18, 3 का 24, 3 8 24, जी 1680 ब्याज गुना 100/3 इंटू 8, तो 8 दूनी 16, 1, 7,000 रुपीज एसआई पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11,111 क्या है भाई? 1/1/2022 को एक का वेतन इतना रुपए प्रति माह है। अच्छा से, ठीक है। मार्च में यह 8% बढ़ जाता है, अगस्त में 5% कम हो जाता है, और नवंबर में 10% बढ़ जाता है, तो तीसरे परिवर्तन के बाद उसका मूल्य कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्या करें भाई, इसको करते हैं बाद में, देखते हैं। अच्छा, ई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे ए माइनस बी, यही है क्या? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए माइनस बी यहाँ पे आ गया ना, तो इसको क्या कह सकते हैं? √5, 5, 5√5 x³ और -3 × 9 × 27 × 81, √3 y³, ठीक है। ये तो यदि ये कटता है, इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका आ गया 5√5x, 3√3y, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, एक्स ए का वैल्यू तो 5 आ जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू आ जाएगा आपको
माइनस में है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9, तिया 27 हो जाएगा, और CXY हो जाएगा आपको, और यहाँ पे आ जाएगा आपको -3√15। ओके। अब यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 5 है तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, बी 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 15 × 3 = 45 हो जाएगा यहाँ पे। 7 5 12, 8 2 10 4 14 1 15। ये गलत हो गया क्या? 7 8 2 10 45, 2 6 62। यहाँ तो 62 आ रहा है इसके हिसाब से। 7 5 12, आफ्टर 12 14 52। यस। माइनस है तो सिर्फ माइनस रखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। सही है भाई। 62 मेरे हिसाब से आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैथ्स में क्वेश्चन बच गया है 4। इसको छोड़ दिए थे हम भी, इसको भी छोड़ दिए थे। ओके, इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक पात्र में, अच्छा भाई, 5 प्याज है, ठीक है, और 4 आलू है। खराब कितना हो गया भैया? 2 प्याज खराब हो गया, और 2 आलू सड़ गया, ठीक है। नेहा 2 सब्जी निकालती है और यादृच्छिक रूप से चुनती है, और 2 आलू या 2 सड़े हुए, तो दोनों आलू हैं या दोनों सड़े हुए हैं? अपने में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको हटाते हैं, आते हैं यहाँ पे रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5, स्पीड में करते हैं भाई। ABCD दक्षिण की ओर, ठीक है, ये ABCD दक्षिण की ओर, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी ए के दाएं तीसरे स्थान पे, ए के दाएं से तीसरे स्थान पे। पी ए के दाएं तीसरे स्थान पे, ठीक है। पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख, पी ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख हो। आर पी के बाएं से तीसरे स्थान, पी के बाएं से तीसरे स्थान पे। डी उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जिसका मुख्य टी की ओर। डी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, डी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो डी या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ठीक है। तो सी क्यू के सम्मुख है, सी क्यू के सम्मुख है। आर पी के बाएं, ठीक है, पी ए के निकट में पड़ोसी, डी उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो टी की ओर सम्मुख है, ठीक है। ओह, सबमिट हो गया भाई। भाई दिनों दिन तो मार्क्स पूरा कम होते जा रहा है। के मैथ्स रीजनिंग बुरा हाल है, जीके में तो भाई बुरा हाल हो गया। इंग्लिश भी अच्छा खासा टफ था क्या भाई? इसका कट ऑफ नहीं बताया क्या? इससे कट ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है ना। 128 कट ऑफ। क्वेश्चन में तो दम था भाई, दम तो था क्वेश्चन में। हम्म। देखते हैं। रीजनिंग में एक गलत हो गया, और जीके में तो भाई हमसे तो अच्छा मार्क्स एवरेज वाला का है। क्वांट में 39, एक गलत मैथ्स में भी, और इंग्लिश में भाई 5 गलत। ओ माय गॉड, बहुत कम मार्क्स आए इंग्लिश में। कोई बात नहीं, नाराज क्यों होते हैं अपने आप से? ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें? जो कमी रह गई है उसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से उसको नोट करेंगे, और देखते हैं अभी क्या स्थिति है अभी और अपनी। लेकिन इसका कट ऑफ हमें कहीं दिख नहीं रहा है, पता नहीं। आते हैं सोल्यूशन पे, देखते हैं।
रीजनिंग में जो 15 नंबर गलत हुआ है कैसे? अच्छा, ये वाला गलत हो गया है। ओके। ओहो, ये बाहर आना चाहिए था, बाद बाकी सब सेम टू सेम डिटो था। ठीक है, चलिए, माय मिस्टेक। ये हो ही जाता। आते हैं एक बार मैथ्स पे, जो गलत हुआ है 17 नंबर। कैसे किया इसको? ठीक है, ठीक है। दोनों साथ में काम करेंगे तो 5 घंटे में काम करेंगे, ठीक है। तो 5.5 घंटा समय लगा ज़्यादा, आधा घंटा ज़्यादा समय लगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 1 6 35, ठीक है। 6 - n × 5.5। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक तो निकाल लिया था मैंने 5, और एक जो इसमें से माइनस करेगा वो 5 × 5 = 30 काम। ठीक है भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया बिल्कुल भाई। 6 × 5 = 30 और 11 × 5 = 55, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसको ये एलिगेशन मेथड से भी बनाता है ना वो, एलिगेशन मेथड। अच्छा, आय बजट, ठीक है, यही तो था प्रारंभिक आरंभ, ठीक है। इसको एलिगेशन मेथड से भी बनाते हैं, इसका भी देखते हैं अभी हम, क्या दिक्कत हो गया था जो हमसे टाइम लग गया अच्छा खासा इसमें। और ये शॉर्टकट में सीधा निकाल दिया इसका ना। 152 400। अच्छा, डायरेक्ट निकाल दिया, हमें तो लगा था कि तीनों महीना बीच में जितना भी महीना है सबको जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मेरी गलती थी, जो उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, नहीं तो आराम से बन जाता। और ये वाला में क्या था जो छोड़ दिए थे हमने? अच्छा, ये भी आसान था, लेकिन हमने जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ा ना उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहा था हमें। हम्म। चलिए भाई, जो छूट गया है उसको भी बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि छोड़ते हुए निकलेंगे हम लोग। अच्छा, इसको निकाला है कैसे? दो सब्जी निकालना था इसको। इसका नोट्स मैंने बनाया हुआ है भाई, इसको भी देखेंगे, 2 4 क्वेश्चन इस टाइप का बनाएंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम आराम से हल कर सकेंगे। ओके। लॉन्ग प्रोसेस आ गई है इसका, लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक होगा आप लोगों को, यदि पता होगा तो आप जरूर भाई कमेंट करना। इस टाइप के क्वेश्चन का जो है सो कम समय में कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, हम लोग जान रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट इसका भी शॉर्ट ट्रिक होगा। आप लोगों को पता होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा भाई, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत दिन पहले मैंने इस टाइप का क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाया था, लेकिन अब वो मेथड मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो आया था कहाँ से। लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप लोग ज़रूर जानते होंगे इस मेथड को शॉर्ट करने का तरीका। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी आते हैं हम लोग जीके पे। ओहो, जीके तो पूरा दिक्कत है। चलिए देखते हैं जीके में क्या दिक्कत है। निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो प्रवाल को कहा जाता है। प्रवाल वित्तीय जीवों के समुदाय है जिसमें प्रवाल प्रमुख संरचनात्मक तत्व प्रदान करते हैं। प्रवाल वित्तीय महासागरों के वर्षावन है। अच्छा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, 1915, ठीक है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी। अच्छा, ये जो है गैरू वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये चिरू कुचिपुड़ी डांस, क्लासिकल डांस से संबंधित है। चलिए आगे, नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो महाराष्ट्र के। संविधान 338 BA। ये हमने इसलिए किया था, ये 243 जो है ना, ये आपको लगता है कि वो पंचायत से संबंधित है, और 124 से तो कोई है ही नहीं, 332 33 ऐसे ही कुछ संबंधित था, तो हमको 338 लगा, तो इसलिए हमने ये कर दिया। एग्जैक्ट हम जानते नहीं थे, लेकिन क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके हमने इसके आंसर पे आया था। तो ठीक है, धीरे धीरे ये भी सही होगा। फेट ना, इंग्लिश कर लेते हैं इसका। चेयरपर्सन ऑफ फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, पुनीत चतवाल। चलिए, तुकारोई
1575। अच्छा भाई, ये तो पढ़ा हुआ था ना। 1575 में लड़ाई जो हुई थी। अच्छा, इसका कुछ एक और नाम था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मोपला विद्रोह के बारे में। मोपला विद्रोह चल रहे खिलाफत आंदोलन में विलीन हो गया था। मोपला कास्तकारों को विशेष रूप से स्थानीय कांग्रेस निकाय द्वारा काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाली सरकारी कानून की मांग से प्रोत्साहित किया गया था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। केरल। ठीक है। बहुत बड़ा है। पढ़ेंगे। छोटा छोटा ओवरव्यू ले लेते हैं भाई क्वेश्चन का। अक्षय ठीक है। F2। इसको भी पढ़ना पड़ेगा भाई, फिगर एक बार दिमाग में आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। रोजगार स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था के ठीक किस प्रकार के क्षेत्र को में विभाजित किया जाता है? संगठित असंगठित क्षेत्र का। अच्छा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अनुसूचित जनजाति यानी SC ST शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्रों के लिए ये खोला गया है। ओके। नालंदा कुमारगुप्त प्रथम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पीएच मान इसका क्या होता है? 10 होता है। फिर भी देखिए 23% बच्चे ने आंसर सही बताया है। इसका मतलब छोटा क्वेश्चन बड़ा घातक होता है। बहुत कम बच्चों ने इसके पीएच को याद किया होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? ये किनके किनके किनका किनका मिक्सचर होता है वो देख लेते हैं। अभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय प्रकृति 10%, इसका पीएच मान 10 होता है। और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यौगिक क्या? मैग्नीशियम यौगिक है जो प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबका प्रोडक्ट। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रेशियो भी दे देना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। वो एसी ट्रेन का रेशियो होता है। ठीक है, सॉरी। विराट कोहली ठीक है। पंचायती राज स्वशासन ठीक है। 1929 में प्रमुख नीतियों में से एक नहीं, मौलिक अधिकारों पर संकल्प अपनाया गया। ये नहीं था निर्णय। ये 1916 में था शायद। आगे बढ़ते हैं। नेफ्ट। अरे, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई। हमको लगा IFSC का बारे में यार, ये तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई। कोई भी देखेगा तो इसको देख के तो सब हमको गाली दे रहा होगा जब हम क्वेश्चन टिक कर रहे होंगे तो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर 2005 यार। अब बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन हम गलत करके आ गए। चलो। आदमी है तो आदमी से ही नहीं गलती होगा। अब ये गलती दैट इसी तत्व की परमाणु संख्या ये भी देख लीजिए भाई। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि इसके सेंटर में क्या रहता है, और किसी भी एटम के सेंटर में कौन सा मॉलिक्यूल्स रहता है, तो हम लिख दिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जबकि ये एटॉमिक नंबर जो है ना, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट की होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया। दो ब्लंडर मिस्टेक हो गया अपने से। सातवाहन। चलिए पढ़ेंगे आज। सातवाहन का लिख लेते हैं एक बार टॉपिक में। सातवाहन वंश टॉपिक करते जाएंगे, क्या दिक्कत है। संस्कृत इतिहास का मैत्रेय शब्द। गौतम बुद्ध के बारे में तो पढ़े थे, लेकिन इसमें भी मैत्रेय शब्द था, लेकिन इसका सही वर्णन क्या होता है ये पता नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, इसमें तो आप तुक्का लगा सकते हो या क्वेश्चन को एलिमिनेट करके छोड़ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेब्राडोर। अच्छा, ये लेकिन महासागर, ये जलधारा। इसको भी एक बार रिकॉल करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। आगे खेल जीवन से तो समझ में आ गया। चलिए मैथ्स में तो हो ही गया था, अब तो इंग्लिश आते हैं भाई। इंग्लिश में क्या है? चलो भाई, वर्ड सिनोनिम्स है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? हो। ये भी ब्लंडर मिस्टेक है मेरा, क्योंकि ही नेवर एट को हम ईट कर रहे थे। और जो भी लिखा हुआ है इसमें किसी भी प्रकार की आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी लिखा हुआ वही वर्ड को लिखना है। तो ये भी ब्लंडर मिस्टेक अपना हो गया। चलिए आगे आगे आगे। 7 नंबर में सिंप्लिसिटी का मतलब तो होता है पूरा सिंपल, सरलता। अनप्रिटेंशियसनेस में होता अविनीत यानी सत्यता। ओके।
चलिए ठीक है। आपका डिस्कोड इंग्लिश में तो ठीक ठाक ही गया है। ऑटम हार्बिंजर, हार्बिंजर में हो जाता है घोषणा से संकेत करती है दृष्टिकोण से। ठीक है, एच वर्ड को याद करना पड़ेगा ना भाई। अपना जो नोट्स बना है ना उसमें इस टाइप का वर्ड्स बहुत सारा है, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे। आज एच वर्ड को कंप्लीट करेंगे हम लोग। हैरांग का मतलब तो लंबी चौड़ी बात है, उत्तेजक भाषा, मीनिंग लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच, हैरांग। ठीक है। होक्स का मतलब होता है हंसी छल। अच्छा, मैलिशियस डिसेप्शन। ओके। और हैजार्ड तो सब जानते हैं। हार्बिंजर मीन्स हो जाता है एक वस्तु या व्यक्ति या वस्तु जो दूसरे के दृष्टिकोण की घोषणा या संकेत करती है, हार्बिंजर। ओके। आगे, ए मैन ऑफ 60, क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट कॉल थिंग कंसिडर अपॉइंट इज नॉट यूज विद द फॉलोइंग वर्ड, एडवर्ड नहीं आ गए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आना चाहिए ए मैन ऑफ 60 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, एज यंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। एक्सपेट्रिएट, ठीक है। इसमें था ये सी नंबर में गड़बड़ी ना, इट्स इन्वेस्टर। ओके, ये नहीं होना चाहिए था ना। अच्छा, इलेबोरेट। अच्छा, इलेबोरेट तो हो गया आपको, चलिए विस्तार पूर्वक। कॉस्ट्यूम्स। ओके, चलिए। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जेम्पशन इंक्लूजन, ठीक है, ये सही है। 18 इन्फर्मिस तो हो जाता है आपको बीमारी के कारण ना, शारीरिक या मानसिक रूप से मजबूत नहीं, विशेष रूप से उम्र या बीमारी के कारण इन्फर्म। स्टाउट मीन्स भी होता है व्यक्ति मोटा टोटा, ठीक है, स्टाउट। ओके, अच्छा वर्ड था ये। स्टॉलवर्ट, ये हमें लग रहा था कुछ इससे डिफरेंट है। ये इससे पहले भी एक बार कहीं आया हुआ था स्टॉलवर्ट, किसी लाइव टेस्ट में वर्ड्स ये वर्ड आया हुआ था किसी लाइव टेस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस, नो प्रीपोजिशन लेता है, डिस्कस प्रीपोजिशन नहीं लेता। मार्क ठीक था, ये भी सही था। गलती हुआ था यहाँ पे अनकंसर्न और कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन कैसे लगा दिया यहाँ पे? बेपरवाह और कंसंट्रेशन, एकाग्रता। ठीक है, तो समझे रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। अच्छा, यहाँ पे बसने का कारण यही था ना, फर्टाइल लैंड मिल रहा था इसलिए के। अच्छा, तो भाई ये अपना ओवरऑल पेपर था। मार्क्स आज भी कम आए हैं। मॉक टेस्ट का तो लेवल देख ही रहे होंगे आप लोग भी। अच्छा खासा चल रहा है, और इंग्लिश पे थोड़ा सा और कमांड बनाना पड़ेगा अपने को। इंग्लिश के साथ साथ हर एक टॉपिक पे हमें कमांड बनाना पड़ेगा। और फिलहाल अभी यही था। एक्यूरेसी परसेंटाइल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन टेंशन की तो बात है नहीं। और पेपर का लेवल ठीक है भाई, पेपर का लेवल अच्छा, पेपर का लेवल है, नो डाउट। ये आसान पेपर नहीं है। कोई बात नहीं, जितना मार्क्स आया है ठीक है, इतना सफिशियंट है अपना आगे मोटिवेट होने के लिए। ये मॉक टेस्ट देना भाई मेरे लिए एक मोटिवेशन से कम नहीं है, मोटिवेशन से कम नहीं है ये एक मॉक टेस्ट मेरा। नंबर कम आना एक मोटिवेशन है मेरे लिए। तो आज का मोटिवेशन मिल चुका है और आज हम इसी पे वर्क करेंगे। और दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाना मेरे लिए अनिवार्य हो गया है। चाहे वो मॉक टेस्ट आपका इजी वे हो या फिर हार्ड वे लेवल हो, तो हमें लगाना तो है एक मॉक टेस्ट, मिनिमम एक मॉक टेस्ट। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना, जो भी क्वेश्चन आपसे छूटे हैं चाहे आपसे गलत हुए हो। तो बस यही था। अब इस वीडियो को एंड करते हैं, और अपने जो भी टॉपिक हमने नोट डाउन किया है उन टॉपिक को आप करने का समय आ गया है इस वीडियो के एंड करने के बाद। और आप लोगों ने भी यदि नोट डाउन किया है जिन टॉपिक को आप लोग नहीं जान रहे हैं, तो उन टॉपिक को आप लोग जरूर कीजिए। और फिर अगले दिनों में ये आपको जल्द, आपको जो है सो इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप करते चलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ये एक बेस्ट अप्रोच है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो ठीक है, अपन करते हैं। जो भी टॉपिक मैंने लिखा है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर कल एक मॉक टेस्ट देंगे। और प्रयास ये रहेगी कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम कट ऑफ पार करें मॉक टेस्ट में। हालांकि लाइव मॉक टेस्ट, जितना भी मॉक टेस्ट आ रहा है उन सब में तो अच्छा खासा मार्क गेन हो रहा है, बट इनका जो मॉक टेस्ट है इसका लेवल अच्छा खासा है। तो इजी वे में तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि भाई इनका मॉक टेस्ट इजी है, बट हाँ, इनका मॉक टेस्ट एग्जाम रेलिवेंट तो बिल्कुल है, इसमें नो डाउट। तो अपने को करना है इससे बेहतर प्रयास करना है, और धीरे धीरे बेहतर करते करते हम लोग जरूर
अपने मुकाम को हासिल करने के लायक बन जाएंगे। और फिलहाल करते हैं इस वीडियो के एंड, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एनालिसिस जरूर कीजिएगा। इस किसी भी पेपर को आप यदि दीजिए तो उसका एनालिसिस करना उतना ही मस्ट है जितना आपको पेपर लगाना मस्ट है। तो ठीक है भाई, करते हैं वीडियो एंड। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर